नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। देश में इन दिनों जाति जनगणना का मुद्दा खूब जोरों से छाया हुआ है। बिहार में भी जाति जनगणना को लेकर खूब सियासत हो रही है, लेकिन इन सब के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में जाति जनगणना को लेकर सर्वसहमति से फैसला लिया गया। मतलब कि साफ हो गया, बिहार में अब जाति जनगणना का रास्ता बिल्कुल साफ है। लेकिन इन सबसे पहले कर्नाटक में जाति जनगणना हो चुकी है। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि बिहार में सिर्फ हिंदुओं के जातियों की जनगणना नहीं होगी, बल्कि मुसलमानों के भी जातियों की जनगणना होगी। देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल बिहार में जाति जनगणना का रास्ता अब साफ हो गया है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें जाति जनगणना को लेकर सहमति बन गई है और अब राज्य सरकार अपने खर्चे पर ये जाति जनगणना कराएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में सभी धर्मों की जातियों और उपजातियों की गणना होगी, जिसमें मुसलमानों के भीतर की उपजाति निकलकर सामने आएगी। ऐसे में साफ है कि बिहार में जाति आधारित गणना सिर्फ हिंदुओं के जातियों की नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय की जातियों की भी होगी। हालांकि बीजेपी ने भी माना कि उन्हें जाति जनगणना से कोई इनकार नहीं है, लेकिन इसको लेकर एक सवाल भी है। सवाल रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के भारत के नागरिक साबित हो जाने को लेकर है। बीजेपी का कहना है कि वह राज्य में जाति आधारित जनगणना के समर्थन में है, मगर इस जाति आधारित जनगणना का लाभ लेकर चोर रास्ते से बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान भी भारत के नागरिक बन जाएंगे, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ये आरजेडी की जीत है। अब बिहार में जाति जनगणना होगी, भारत सरकार को इसके लिए आर्थिक मदद करनी चाहिए। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि सभी दलों ने जाति आधारित जनगणना पर सहमति जाहिर की है, जिस पर बीजेपी की भी सहमति है। संजय जायसवाल ने कहा कि मगर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जातिगत जनगणना में शामिल होकर बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमान भारत के नागरिक की श्रेणी में न शामिल हो जाएं। उन्होंने बिहार के सीमांचल में रहने वाले मुसलमानों पर भी आशंका जताई। वहीं इस मामले पर राज्य सरकार भी सहमत है। इसके लिए स्पष्ट नीति और क्राइटेरिया तैयार किया जा रहा है। बताते चलें कि इससे पहले कर्नाटक अपने स्तर से राज्य में जाति जनगणना करा चुका है। अब बिहार देश का दूसरा राज्य होगा जो जाति जनगणना कराने जा रहा है। देश में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी, तब जाति जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। हालांकि साल 1931 की जनगणना में मुस्लिम की गिनती धार्मिक और जाति दोनों ही आधार पर की गई थी, लेकिन 1941 की जनगणना में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदाय से अपनी जाति को लिखवाने के बजाय इस्लाम धर्म लिखवाने पर जोर दिया था। वहीं हिंदू महासभा ने हिंदुओं से जाति के बजाय हिंदू धर्म लिखवाने की बात कही थी। इसके बाद से न तो मुस्लिमों की जाति की गिनती हुई और न ही हिंदुओं की। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।